बचपन से शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए कि ये गलत चीजें बेटे खाओ ना। कई जगह देखा जाता है कि माता पिता है सत्संगी, माता पिता है सत्संगी, लेकिन उसके बेटे उसके कहा में नहीं है, बेटे गलत संगति में पड़ के शराब पी रहा है, मांसाहारी भोजन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। हम लोग देखते हैं वही कई आश्रम है, वही देखते कई सत्संगी घर के हैं, उसके बेटे गलत बच्चों के साथ में जाकर एक कोने में जाकर के, झुरमुट में जाकर के, अंधेरे में जाकर के शराब पीता रहता है। वो माता पिता अपने तो गए सत्संग में, लेकिन बच्चों को कभी नहीं लाए कि चलो बेटे आज सत्संग में चलते। वो लाया नहीं, उसको मेहनत नहीं किया, उसको समय नहीं दिया, तो वो बच्चे कहाँ गए? वो बच्चे आजकल सत्संग में नहीं जाते हैं। आजकल बच्चे केवल सत्संग में बूढ़े लोग जाते हैं, बच्चे लोग कहाँ जाते हैं जानते हैं? आजकल बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? कोई पार्क में जाते हैं। बच्चे लोगों को देखिए पार्क में घूमते रहते हैं। पहले ये बहुत ही दुष्कर्म भी होने लगा कुछ साल पहले कि बच्चे माता पिता को कह के निकलते थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं, और मुंह को ऐसे बांध लेते थे। किस लिए बांध लेते थे? कि बहुत गर्मी है, यदि ऐसे चेहरा खुला रहेगा तो चेहरा काला पड़ जाएगा, चेहरा सुंदर नहीं लगेगा, तो मुंह को ऐसे बांध लिए और इधर सिर को भी बांध लिए, केवल आंखें दिख रही है। अब कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई लड़के के साथ, पिता के सामने ही बाइक में वो लड़का लड़की गुजर गया, पिता को पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कॉलेज नहीं जा रही, कहीं लड़कों के साथ में कहीं दूसरी जगह जा रही। तो इससे बहुत गलत होने लगा। तो कुछ दिन में ये कहा गया कि ये नकाब को बांधा जाता है, इसको हटाया जाए, इसको न पहना जाए। सरकार की ओर से आदेश था, लेकिन मानता कौन है? नहीं मानता है, ऐसे ही चला रहा है। तो बच्चे लोग होते हैं, संस्कार न होने की वजह से माता पिता को कहते हैं कि हम जा रहे हैं कॉलेज, हम जा रहे हैं कॉलेज। माता पिता ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपके बच्ची हैं, आपके बच्चे कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वहां म्यूजियम में सिनेमा देख रहे हैं, कोई पार्क में घूम रहे हैं। अब ऐसे बच्चे सत्संग में नहीं आते हैं, गलत जगह जाएंगे तो उसका जीवन सीता की तरह, सावित्री की तरह कैसे होगी? राम की तरह, श्रवण कुमार की तरह, कृष्ण की तरह कैसे होंगे? उसको आप सत्संग में लाइए और उसको आप आध्यात्मिक पुस्तकें भी दीजिए, उसको शिक्षा भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए, उसको दीक्षित भी करवाइए। बच्चे लोगों को कहा जाता है बाबू चलो दीक्षा ले लो, तो बच्चे लोग कहते हैं अभी से दीक्षा की क्या जरूरत है? बच्चे लोग कहते हैं अभी से दीक्षा की क्या जरूरत है? जब शादी ब्याह हो जाएगी, पता नहीं कौन घर में जाएंगे, कैसा घर मिलेगा, तो अभी दीक्षा नहीं लेंगे। जब जीवन को संवारने के लिए कहते इतनी जल्दी क्या है, तो जीवन को बिगाड़ने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? जब जीवन को अच्छा बनाने के लिए जल्दी नहीं, तो जीवन को बनाने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? जीवन को बिगाड़ने के लिए तो खुलेआम आजादी है। आदमी मोबाइल देख करके, टीवी देखकर, गलत संगति में जाके गलत चीज खा पी रहा है, गलत लोगों के साथ में घूम फिर रहा है, वहां जीवन बन नहीं रहा है, जीवन बिगड़ रहा है। पेरेंट्स की भी गलती है कि वो ध्यान नहीं देता कि मेरे बच्चे जा कहां रहे हैं। तो फिर बच्चे आपके नाम को उजागर नहीं करेगा, वो आपके नाम को बदनाम कर देगा कि अमुक लड़का शराबी हो गया, जुआरी हो गया, चोर निकल गया है, और समाज में गलत चीज फैला रहा है। कोई आदमी कहता है कि हम अपने पैसे से शराब पी रहे हैं, आपका क्या जाता है? कोई आदमी यदि समझाना चाहे कि तुम ये क्या करते हो, तुम ये शराब पी रहे हो, तुम अपने घर को तो ठीक से चला नहीं पा रहे हो, हर चीज उसको समझाइए, तब कहीं वो बच्चे आपकी देख रेख में, आपके निगरानी में वो बच्चा अच्छा बनेगा। तो मैं कह रहा था बच्चे को जन्म दे देना एक बात है, लेकिन जन्म दे दे करके उसको अच्छे एक नागरिक बनाना ये महत्वपूर्ण बात है। और ये मैंने कहा कि कोई आदमी कहता है हम अपने पैसे से शराब पी रहे हैं, अपने पैसे से जुआ खेल रहे हैं, अपने हम चोरी कर रहे हैं, तो आपका क्या जाता है? कई लोग यही तर्क करते हैं ना कि हम अपने पैसे से अपने कमा करके हम शराब पी रहे हैं, तो आपका क्या जाता है? कई लोग ऐसा कहते, कोई समझाना चाहे उसके परिवार के लोग तो कहते हम अपना कमा रहे हैं, तो अपने पैसे से पी रहे हैं, तो आपको क्या जाता है?
सही है। आपका जीवन है, आप कमाते हैं, आप यदि पीते हैं तो उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन यदि आपका जीवन है, आप कमाते तो आप चले जाइए जंगल में जहां कोई ना हो, वहां जाइए, जो करना है, जैसा जीना है वहां जाइए। आप समाज के बीच में रहकर ये गलत करेंगे, ये गलत आदर्श स्थापित होता है। आपको देखकर 4 लोग चोरी करना सीख रहा है, आपको देखकर 4 लोग शराब पीना सीख रहा है, आपको देखकर 4 लोग झूठ बोलना सीख रहा है, तो वो गुनाह हो रहा है, पाप हो रहा है, क्योंकि आपको देखकर 4 लोग और गलत खाना पीना, गलत करना सीख रहा है, तो आप दोषी हैं समाज के, आप दोषी हैं समाज के। तो ये कहना, ये तर्क काम नहीं करेगा कि हम अपने पैसे से पी रहे हैं, आपको क्या जाता नहीं। यदि आप अपने पैसे से पीना चाहते तो आप जंगल में चले जाइए, गुफा में चले जाइए, वहां जिए मरिए, कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं। लेकिन आप समाज में रह करके, समाज के बीच में यदि आप चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत खा पी रहे हैं, तो उसको देखकर 4 लोग और सीख रहे हैं, तो आप समाज के दोषी हैं। व्यक्ति का सुधरना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की जब सुधर जाए तब परिवार का निर्माण होता है, परिवार सुधरेगा तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, समाज सुधरता तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, अच्छे राष्ट्र जब मिल जाते तो एक अच्छे देश का निर्माण होता है। तो यदि देश को सुंदर बनाना है तो पहले देश को नहीं, पहले व्यक्ति का सुधरना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसको ये कहना चाहिए, तुम कहते हो मेरा जीवन है, मैं अपने पैसे से पीता हूं, तो तुम कहीं जंगल में चले जाओ, कहीं गुफा में चले जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ, वहां खाइए पीजिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन समाज के बीच में, बच्चों के बीच में आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे जिसके दाढ़ी मूंछ भी नहीं आए, जिसको समझ ही नहीं, वो बच्चे भी आज सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम। बाप बैठा है, बाप के सामने नौजवान बेटा वो सिगरेट पी रहा है, लाज लज्जा मर्यादा सब खत्म होता जा रहा है, आदमी दुर्गुणों से इतना ग्रसित हो गया है। इसलिए यदि आदमी को एक अच्छे पुत्र को जन्म देना, यदि कोई आदमी एक अच्छे पुत्र का निर्माण करता है, एक अच्छे बालक को जन्म देता है, उसको अच्छा संस्कार दे दिया, तो उसको देखकर शायद 2 लोग और सुधर जाए, 2 लोग को देखकर शायद 4 लोग और सुधर जाए, 4 लोग को देखकर शायद 10 लोग और सुधर जाए। तो एक व्यक्ति का सुधरना बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, यदि समाज में शांति लाना है, समाज में यदि चाहते हैं कि आज सतयुग आ जाए, हम पहले जो बीत गए उसके बहुत चर्चा करते हैं कि पहले के समय ऐसे था, पहले के समय वैसे था, पहले के समय ऐसा था। ये कितने भी आप समय के जो बीत गए उसकी चर्चा कर ले, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं। आज हमें समय को कैसे बनाना है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए व्यक्ति का सुधरना बहुत महत्वपूर्ण है, और हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को, हर अभिभावक को जागरूक होना बहुत जरूरी कि हमारे बच्चे कहीं गलत संगति में, गुणों से, बुराइयों से कहीं ग्रसित ना हो, कहीं उसमें दोष ना आ जाए। यदि मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो उसको देखकर और बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो सारा दोष मेरे पर आएगा। इसलिए आज बच्चे का जन्मदिन है, तो एक माध्यम है, ये इसके माध्यम से मैं पूरी मानवता को ये संदेश देना चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान रखे और अपने स्वयं व्यक्तिगत जीवन को भी ध्यान रखे कि हम अच्छा बनेंगे तब हमको देखकर हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने तो पहले हमको अच्छा बनना पड़ेगा, तब कहीं हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे।